अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग नववर्ष को मनाते हैं उनके लिए, जो लोग नहीं मनाते हैं उनके लिए भी, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये है भले अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष, लेकिन आप खुद सोचिए, अब अपने बच्चों के बर्थडे और एनिवर्सरी हर चीज़ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही मनाते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा बच्चों का इन्जॉयमेंट हो जाता है, परिवार में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं। हमें अंग्रेजी कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, या अपने परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा ख़त्म होती है या समाज में एक सम्मान नहीं रहता है। लेकिन जीवन में अगर हम छोटा सा कुछ इन्जॉयमेंट करते हैं, आपस में थोड़ा सा खाते पीते हैं, मज़े करते हैं, तो वो भी जीवन में ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, उस हिसाब से अगर मना लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, वही क्लबों में चले जाना, ड्रिंक करना या गलत संगत में पढ़ना या ये सब चीज़ें करना, वो सब चीज़ें गलत हैं, वो सच में गलत है। वो होता है कल्चर को अपनाना। लेकिन अगर हम अपने हद में रह के, मर्यादा में रह के कुछ भी अपने जीवन में मनाते हैं, वो अच्छी चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कल एक ऐसी घटना घटी जिससे मन बहुत उदास हो गया, और उदास भी हुआ, बाद में थोड़ी सी खुशी भी महसूस हुई। वो आप जानेंगे कि कैसे मन उदास हुआ और कैसे मन में खुशी हुई। तो मन उदास इसलिए हुआ कि कल थोड़ी सी मिठाई लेने गए थे, तो मिठाई लेने के लिए गाड़ी रोकी और एक लोगों को भेजा मिठाई लेने के लिए रेस्टोरेंट में, जो होटल था वहाँ पे। तो जैसे ही मिठाई लेने जा रहा था तो एक बाहर वहाँ पे कोई कर्मचारी होगा, उसने एक साढ़ मतलब मेल जो काऊ होती है उसे बोलते हैं, तो उसको हाँक रहा था, मतलब भगा रहा था। और वो साढ़ क्या, थोड़ा सा खाने के लालच में गया था उधर, या खाने की चीज़ें ढूंढ रहा था। बाद में फिर वो आके मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। सींगें बहुत बड़ी बड़ी थी, नुकीली सी सींगें। अब वो मतलब ऐसा नहीं है कि आक्रामक था या कुछ था, बहुत सीधा दिख रहा था। साढ़ भले था लेकिन सीधा दिख रहा था। जहाँ वो रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई करके थोड़ा सा कचरा बाहर इधर उधर डाल देते हैं, तो वहीं पे बस मुँह मार के देख रहा था कि शायद एक टुकड़ा मिल जाए उसके पेट भरने के लिए। एक टुकड़े की तलाश में कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। ठीक है, चलो ये मंजर गुजर गया। थोड़ी देर बाद देखा एक कुत्ता भी आया, काला सा कुत्ता, दुबला पतला सा। वो भी बेचारा इधर आया, थोड़ा उसने देखा कि कुछ मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए खाने के लिए। फिर रोड के उस साइड गया, उधर देखा थोड़ा सा एक टुकड़ा मिल जाए खाने के लिए। इतनी तेज़ ठंड, बिल्कुल ठिठुर रहे थे, ठंडी बहुत तेज़ी से थी। हम तो अंदर बैठे थे, शीशे बंद थे, इसलिए पता नहीं चला कि बहुत ज़्यादा ठंड। लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल के देखो तो बहुत ठंड थी। कल का दिन बहुत ठंडा था। और बेचारा ढूंढ रहा है कुत्ता, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए या कुछ खाने का एक टुकड़ा मिल जाए, इधर कभी उधर कभी उधर। इन दोनों को देख के बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि देखो कैसे, मतलब एक जीव खाने के लिए तरसते हैं। और कहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कितना खाना बर्बाद करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। जितना खाना चाहिए उतना नहीं लेते, ज़्यादा ले लेते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया दुखी होने वाली बात की, हम इससे बहुत दुखी हो गए, मन बहुत आहत हो गया। किसी से कहा नहीं मैंने ये बात। थोड़ी दूर आगे और चले तो पनीर लेना था, पनीर लेने गए, पनीर लिया। फिर वहीं से मैंने ब्रेड का लूप लिया, एक ब्रेड का लूप लिया। उसके बाद में उधर आसपास जितने भी कुत्ते थे सबको एक एक दो दो ब्रेड खिलाई। उसके बाद में फिर सांड, एक फल की दुकान थी, बंद हो चुकी थी, तो शेड बनी हुई थी, तो उसी के नीचे खड़ा था। फिर उसको 4-5 ब्रेड उसको खिलाई। वो खुशी मिली, वो मतलब मन की शांति मिली। हम आपको बता नहीं सकते कि वो मन की शांति क्या थी। इतना तो शायद न्यू ईयर में जो लोग एंजॉय करते हैं उनको भी मन की शांति नहीं मिली होगी। तो बहुत मन अच्छा लगा। किसी से शेयर नहीं किया, आप लोगों से ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मन को। तो यही एक छोटा सा संदेश था आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट थी। संदेश क्या, रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि कभी भी कहीं पे भी अगर जाएं, अगर आपको कोई भी ऐसे लाचार जानवर दिखते हैं जो बेचारे खाना ढूंढ रहे हैं, एक एक टुकड़ा ढूंढ रहे हैं कि उनका पेट भर जाए,
ऐसे जानवरों की मदद करिए। 5-10 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट ले लीजिए, सस्ते भी आते हैं छोटे छोटे से, एक एक टुकड़ा भी डाल देंगे तो भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आपके मन का भाव होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा भी देख लिया। अब क्या होता है, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। जीवन में क्या होता है कि जैसे हमने आपको बोला ना, पहले थोड़ा सा दुखी हो गए, फिर मन खुश हो गया। तो खुश कैसे हो गए और दुखी कैसे हो गए? देखिए, जब तक जीवन में दुख नहीं आता है तब तक हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि खुशी है क्या। और जब तक जीवन में खुशी नहीं आती है तब तक इस बात का एहसास नहीं होता है कि दुख क्या होता है ना। मतलब एक ही जैसी चीज़ें चलती रहें तो जीवन में एहसास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप मिठाई खा लो, फिर हम आपसे बोले लो चाय पियो, तो चाय में आपको चीनी का स्वाद नहीं आएगा, है ना। एक ही जैसे चीज़ें हो गई। लेकिन वही मैं बोलूँ कि चलो गर्मा गर्म समोसे खा लो, फिर चाय पियो, तो चाय का स्वाद भी बहुत अच्छा लगने लगता है ना। तो ऐसा ही जीवन होता है। जीवन में खुशियाँ भी रहती हैं, दुख भी रहते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की बहुत मन से सेवा करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान आपके दुखों को कम जरूर करता है, ख़त्म नहीं करता है। देखिए, ये मत सोचिए कि ख़त्म हो जाएंगे। हम ऐसा कह दें कि नहीं सब ख़त्म हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, सुबह एक मंत्र बोल लो पूरा जीवन बदल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, करोड़पति बन जाओगे, ये है वो है। ऐसा कोई झूठे वादों में मत फंसिए। जीवन बदलता अवश्य है, लेकिन योग बनते हैं, धीरे धीरे बदलता है, समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज हमने ज़मीन खरीदी और कल घर बना लिया, संभव नहीं होता है ना। लगता है 6-7 महीने बनने में, समय लगता है अच्छे से घर फिनिश होने में। वैसे ही आपके जीवन को बदलने में भी समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार मन में रखने चाहिए। हमने आपको कहानी सुनाई ना कि मन कैसे व्यथित हो गया, फिर कैसे मन को खुशी मिली। तो बस ऐसे ही अगर आप मन खुश करते रहेंगे ना अपना, तो कोई ऐसा माई का लाल है नहीं जो आपको दुख दे दे, और कोई भी भगवान ऐसे हैं नहीं जो आपकी परीक्षा ले लें। परीक्षा लेंगे लेकिन इतनी कठिन वाली परीक्षा नहीं लेंगे, हल्की फुल्की सी परीक्षा लेंगे। जैसे पेपर होता था ना, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, छोटे छोटे से सरल सरल से, एक एक नंबर के, फटाफट टिक मारो पूरे पूरे नंबर मिल जाते थे, है ना। तो भगवान ऐसी ही छोटी छोटी परीक्षाएं लेंगे, बड़ी परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो मन को अच्छा रखिए, मन को साफ रखिए, लोगों के प्रति हृदय में दया रखिए, लोगों की मदद का भाव रखिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। अगर आप लोगों के मन को खुश करना सीख गए ना, अगर आप लोगों के हृदय को जीतना सीख गए, अगर आप जीव जंतुओं के हृदय को समझना सीख गए, तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा आपको, और आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा। परीक्षाएं होंगी, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी सरल सरल परीक्षाएं होंगी कि परीक्षाएं देने में आपको मज़ा आएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।